जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हमने कल दो दोहे कंप्लीट कर लिए थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जब मैनाक पर्वत और मां सुरसा से बचकर हनुमान जी राम काज के लिए आगे बढ़ते हैं तो लंका तक उनकी जो ये यात्रा होती है समुद्र पार करने की, वो कैसी होती है। आशा है आप सभी इस चैलेंज में डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तैयार हैं इस चैलेंज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारिपु गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अग्नित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीख बैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा दोहा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरसि कपिराय, सियावर राम जय जय राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक कर कपिलागे, ते समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एहि सन हटि करियो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीनु अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग के सारे सुखों को अगर तराजू के एक पलरे में रखा जाए और उसके दूसरे पलरे में एक क्षण सत्संग में बैठकर भगवान का नाम, भगवान की कथा का आनंद लेने का जो पल है, उसका जो भार है, उसके बराबर स्वर्ग की सारी संपदा, सारे सुख संपत्ति भी नहीं हो सकती। लंकिनी ये सब कहकर उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए ब्रह्मलोक की तरफ चली जाती है और लंकिनी के जाते ही हनुमान जी पुनः वो मशक समान रूप लेते हैं, एक मक्खी का रूप लेते हैं और लंका में प्रवेश कर जाते हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद वो हर परकोटे पे जाते हैं, हर घर की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें असंख्य अत्यंत बड़े बड़े महाबलवान योद्धा तो दिखे, लेकिन माँ सीता का उन्हें पता न चला। और सबसे अंत में वो रावण के महल में जाते हैं और रावण का महल ऐसा था, ऐसा चकाचौंध था वहां, उसका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी रावण के महल में जाते हैं तो वो वहां की चकाचौंध, वहां की सुंदरता देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। हनुमान जी को रावण अपने महल में सोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन माँ जानकी का उन्हें भेद वहां भी नहीं मिलता। हनुमान जी रावण के महल में अपनी माँ सीता को ढूंढ ही रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ती है एक ऐसे महल पे जहाँ एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ था, और उस मंदिर को देख के हनुमान जी चौंक जाते हैं। इस निशाचर महापापी रावण की नगरी में मंदिर कहाँ से आया, मंदिर का क्या काम, और ऐसा कौन बलवान धीर वीर योद्धा है जो रावण की नगरी में रह के भी अपने घर में मंदिर बनवा के बैठा हुआ है। रावण के महल में, रावण की लंका में ऐसा कौन है जिसने अपने मंदिर में श्री राम जी के धनुष और बाण को चिन्हित करवाया हुआ है। उस मंदिर में, उस प्रांगण में हनुमान जी ने राम जी के धनुष और बाण का चिन्ह देखकर और वहां पर तुलसी की बाड़ियों को देखकर अलग ही हर्षित हुए। वो एक प्रकार से खुश हुए, उन्हें लगा जैसे उन्हें अब माँ सीता वहीं मिल जाएंगी। ऐसा विचार करते हुए उस मंदिर के द्वार पर जाते हैं और तभी देखते हैं कि एक सज्जन सुबह सुबह उठ रहे हैं और राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। सुबह सुबह उठते ही वो जय जय राम करते हुए उठते हैं। वो कौन थे? अब हनुमान जी ये सब बातें अपने मन में विचार कर रहे हैं, तभी विभीषण जागते हैं और वो राम के नाम का सुमिरन करते हैं। सुबह सुबह श्री राम का नाम लेने वाले ये कोई सज्जन ही होंगे, ऐसा हनुमान जी विचार करते हैं और उनका परिचय लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धर लेते हैं, एक ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं और उनके द्वार पर चले जाते हैं। उनके द्वार पर जाकर वो विभीषण जी को पुकारते हैं और विभीषण जी उनकी आवाज सुनकर तुरंत ब्राह्मण देवता के सत्कार के लिए द्वार पर आ जाते हैं और उनकी कुशलता, उनका सत्कार करके पूछते हैं कि आप कुशल तो हैं। और विभीषण जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मुझे अपनी पूरी कथा कहिए। मतलब विभीषण उनसे उनका सारा परिचय मांगते हैं, उनका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, विभीषण को उठाने का क्या प्रयोजन है, विभीषण के द्वार पर सुबह सुबह आने का क्या प्रयोजन है, ये सब हनुमान जी जो कि ब्राह्मण रूप में थे उनसे पूछते हैं। विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि या तो आप श्री हरि के कोई भक्त हैं या कोई सज्जन है, या स्वयं प्रभु श्री राम ही हैं जो मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर सुबह सुबह मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे यहाँ पर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने जब ये सब सुना तो उन्होंने अपना संपूर्ण परिचय विभीषण को बताया और लंका में आने का कारण भी वो विभीषण को बताते हैं। और जब विभीषण और हनुमान जी का आपस में परिचय हो जाते हैं तो दोनों सज्जन, दोनों राम भक्त भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं और एकदम से खुशी से दोनों गले मिलते हैं। ये सब सुनने के बाद विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी,
आप ऐसा समझो जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूँ। मैं अज्ञानी राक्षसों के बीच में रहने वाला राक्षस कुल का प्राणी, क्या श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? इस पर हनुमान जी मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज के हमारे दो दोहे भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कल इसी समय फिर मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को नहीं दबाया तो अभी दबा लें, ताकि आपसे ये चैलेंज मिस ना हो जाए और श्री राम कथा और सुंदर कांड के पाठ का जो हर्ष है, जो खुशी है, वो आप मिस ना करें। चीजें धीरे धीरे सुधर जाएंगी, हम दोनों आपस में चीजों को अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं कल सुबह। जय श्री राम।